प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 नवंबर सोमवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7 तक। हे पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वह उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमता उन मूर्खों को परास्त कर देती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों से अलग रहता है और अन्याय से दूर भागता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईर्ष्या निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की तहा लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 1 से 6 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से ये कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वो पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वो दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर वो कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ की अध्याय 1 से लिया गया था।
प्रज्ञा ग्रंथ बाइबल का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और मैं सोचता हूं कि आपको समय मिलेगा तो जरूर उसको पढ़ेंगे। आज हम शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। कुछ समय पहले तक माता पिताओं को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल भेजने के लिए उकसाना पड़ता था, लेकिन आज माँ बाप बच्चों के शिक्षा में कितना खर्च करते हैं, हजारों और यहां तक कि लाखों खर्च करते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं। लेकिन आधुनिक शिक्षा क्या है? सूचनाएं इकट्ठा करना। आधुनिक मनुष्य हर बात के बारे में सूचना रखता है। आसमान पर क्या है, धरती के नीचे क्या है, अलग अलग विषय होते हैं आज। लेकिन मुझे लगता है कि आधुनिक इंसान में इतनी सारी जानकारियां हैं और जानकारियों के माध्यम उसके पास है, लेकिन एक बात की कमी है, वो है प्रज्ञा। हमारे दादा परदादा ज्यादा ज्ञान नहीं जानते थे, उनके पास जानकारियां कम थी, जानकारियां पाने के माध्यम भी कम थे, लेकिन उनके अंदर प्रज्ञा थी, विवेक था। वे पहचान पाते थे क्या सही है क्या गलत है। आधुनिक इंसान के अंदर मुझे लगता है कि प्रज्ञा की कमी है और इसीलिए वो ऐसे कार्य करते हैं जो मूर्खतापूर्ण है। कभी कभी मैं कहता हूं कि आज का मनुष्य शिक्षित मूर्ख है, बहुत सारी बातों में मूर्खतापूर्ण मनोभाव और बातें करता है। प्रज्ञा हमें किसी बाजार से नहीं मिलती है, प्रज्ञा हमें किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती है, किसी ग्रंथ या किताब से नहीं मिलती है। प्रज्ञा ईश्वर का वरदान है, ईश्वर से आता है। इसलिए आज के पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ के प्रारंभ में ही बताया गया है कि पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उससे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमता उन मूर्खों को पराजित करती है जो उनकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा का मूल और स्रोत ईश्वर है और इसीलिए जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, ईश्वर की परीक्षा लेता है और कुटिल विचार रखता है, उसे प्रज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है। आगे प्रज्ञा के बारे में लिखा हुआ है आज के पाठ में, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप की अधीन है। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है। जिस मनुष्य के अंदर बुराई की बातें हैं, जिसका मन बुराई से भरा हुआ है, उसको प्रज्ञा प्राप्त नहीं होगी। और जिसके शरीर में पाप निवास करता है, जो पाप के अधीन जीवन जीता है, उसको प्रज्ञा नहीं मिलेगी। आगे लिखा हुआ है, शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है और वह मूर्खतापूर्ण विचारों को तुच्छ समझता, अन्याय से अलग रहता है। जो अन्यायी है, जो मूर्खतापूर्ण बातें अपने मन में रखता है, जिसके हृदय में छल कपट है, उसे प्रज्ञा प्राप्त नहीं होगी। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी। जो प्रभु ईश्वर के विरुद्ध बोलता है, कार्य करता है,
प्रज्ञा उसको बिना दंड दिए नहीं छोड़ेगी। आगे बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। इस वचन ने मुझे बहुत गहराई से झकझोर दिया। ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। मेरे अंदर क्या हो रहा है दुनिया नहीं जानती है, कोई नहीं जानता है, सिर्फ मैं जानता हूं और ईश्वर उसका साक्षी है। वह उसके हृदय की थाह लेता है और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। ईश्वर हमारे मुख का एक एक शब्द सुनता है, हमारे भावों को जानता है। इस सच्चाई का हमें एहसास होना जरूरी है कि मेरे मुख से शब्द निकलने से पहले ही मेरे हृदय में जो भाव है वो इसको ईश्वर जानता है। और जो मेरे मुंह से शब्द निकल गए, हो सकता है कोई सुना नहीं, वो भी ईश्वर सुन चुका है। अगले वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है, वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। पवित्र आत्मा सर्वत्र सबको एकता में बांधने के लिए प्रयासरत है। पवित्र आत्मा परिवारों को जोड़ता है, पवित्र आत्मा लोगों को जोड़ता है। दुष्ट आत्मा और शैतान लोगों को तोड़ने और परिवारों को तोड़ने में लगा है, तो पवित्र आत्मा हमें जोड़ने में लगा है। जिस परिवार में पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता नहीं है, उस परिवार में एकता नहीं हो सकती है। लेकिन जिस परिवार में सभी पवित्र आत्मा के लिए खुले मन और दिल के हैं, तो वहां पर पवित्र आत्मा उन्हें एकता में बांधे रखता है। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार की अध्याय 17 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 3 विषयों पर शिक्षा देते हैं। पहला विषय है बुरा उदाहरण। प्रभु कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। प्रभु यीशु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। आप जानते हैं, सुसमाचार हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु का भी प्रलोभन हुआ था। उनके जीवन के अंतिम पल तक उनका प्रलोभन हुआ था। जब 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में वे रत थे, उस समय भी उनका प्रलोभन हुआ था, उसके बाद भी उनका प्रलोभन हुआ था। प्रभु यीशु कहते हैं प्रलोभन अनिवार्य है। ऐसा क्यों? कई कारण है। 2 कारण मैं आपके सामने रख सकता हूं। पहला कारण यह है कि प्रलोभनकर्ता हर समय क्रियाशील है। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में संत पेतरुस कहते हैं कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरफ विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। तो प्रलोभनकर्ता हमेशा सतत क्रियाशील है। दूसरा कारण, अगर प्रलोभन नहीं होगा तो पवित्रता भी नहीं होगी। प्रलोभन का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता। ईश्वर ने हमें हाँ कहने या ना कहने के लिए स्वतंत्रता दी है। ईश्वर को स्वीकार करने के लिए या इनकार करने के लिए स्वतंत्रता दी है। कुछ भी चुनने के लिए स्वतंत्रता दी है। प्रलोभन के द्वारा हमें वो स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। जब हमारे जीवन में प्रलोभन आता है, उस प्रलोभन को हम दरकिनार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। यह हमारी स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। अगर प्रलोभन नहीं है तो पवित्रता भी नहीं है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रलोभन अनिवार्य है। कई लोग पूछते हैं कब तक ये प्रलोभन होगा? जीवन के अंतिम पल तक प्रलोभन होगा। अलग अलग प्रकार के प्रलोभन का रूप बदल जाता है। हो सकता है कि वृद्धावस्था में निराशा आ जाए, ये भी प्रलोभन है। तो अलग अलग रूप के प्रलोभन हमारे जीवन में जरूर आता रहेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं
धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। आज संसार में बहुत सारे लोग दूसरों के लिए बुरे उदाहरण बने हुए हैं। हम कैसे बुरे उदाहरण बनते हैं? अपनी बातों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा, अपने पहनावे के द्वारा हम दूसरों के लिए प्रलोभन और बुरे उदाहरण बन सकते हैं। मैंने बहुत से माता पिताओं को देखा है जो अपने बच्चों के लिए बुरे उदाहरण हैं। शराबी माँ बाप, झगड़ालू माँ बाप, गंदी गंदी बातें बोलने वाले माँ बाप, आपस में एक दूसरे का शक करने वाले माँ बाप बच्चों के लिए बुरे उदाहरण हैं। कई नेता और अगुआ भी, धार्मिक गुरु भी लोगों के लिए बुरे उदाहरण बने हुए हैं। जब बुरे उदाहरण की बात होती है, लोग सिर्फ सेक्स के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। आज इतने सारे धार्मिक नेता कट्टरता और अन्य प्रकार की बातों के द्वारा लोगों के लिए बुरे उदाहरण बने हुए हैं। अगुआ लोग भी बुरे उदाहरण बने हुए हैं। नर नारियां बुरे उदाहरण बने हुए हैं। उनकी जीवन शैली, उनकी बोली, गंदी गंदी बातें, उनके वस्त्र, उनका पहनावा, बहुत सारी लड़कियां और नारियां और नर एक दूसरे के लिए प्रलोभन के कारण बने हुए हैं। ऐसा वस्त्र धारण करना जिसके द्वारा अश्लीलता दिखे, नग्नता दिखे, इस प्रकार वह दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बने हुए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं उन नन्हों में एक के लिए, यानी किसी के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। हर विश्वासी को, विशेष करके हर मसीही को यीशु का साक्षी बनने के लिए बुलाया गया है। हम यीशु के साक्षी हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 15 में संत पौलुस कहते हैं कि हम मसीह की सुगंध हैं। हमें कभी दुर्गंध नहीं बनना चाहिए। मैं कई बहनों से कहता हूं कि आपका शरीर दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने। आपका शरीर दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने। आपका वस्त्र का पहनावा दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने, बुरा उदाहरण ना बने, प्रलोभन का कारण ना बने। प्रभु यीशु कहते हैं कि ऐसे लोगों को जीने से बेहतर मरना है। गंभीरता समझिए। इस संसार में हम प्रभु यीशु के साक्षी ना बन सके, कम से कम बुरे उदाहरण ना बने। अगला विषय प्रभु यीशु कहते हैं वो है क्षमाशीलता। प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वो पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। देखिए आगे कितनी उदारता की बात प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करें और 7 बार आकर कहता है मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 और 22 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस ने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं कितनी बार अपने भाई को अपनी क्षमा करूं? 7 बार? प्रभु ने कहा मैं कहता हूं तुमसे 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार। ईश्वर हमारे अपराधों का लेखा नहीं रखता है। वो हमेशा माफ करते जाता है, क्षमा करते जाता है। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे अपराधों को याद नहीं करूंगा। तो हम कौन होते हैं अपने भाई बहनों के अपराधों का लेखा रखने वाले? प्रभु कहते हैं क्षमा करते जाओ, क्षमा करते जाओ। तीसरा विषय है विश्वास। प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ाइए। शिष्यों ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम विश्वास तो करते हैं,
लेकिन उसको बढ़ाइए। शिष्यों ने यीशु के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखा, किस तरह यीशु ने विश्वास रूपी उस माध्यम के द्वारा बड़े बड़े कार्य किए हैं, उसको उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि हमारे विश्वास को भी बढ़ाइए। एक बात मैं बताना चाहता हूं, विश्वास बढ़ाया जा सकता है। कई लोगों से मैं पूछता हूं क्या विश्वास करते हैं, तो कहते हैं तभी तो आए हैं। लेकिन हमारे विश्वास की मात्रा बढ़ सकती है और बढ़ाई जा सकती है। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में आप पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर यीशु के पास आता है और कहता है तो हो सके तो कुछ करे मेरे बेटे के लिए। प्रभु ने कहा हो सके, मैं कहता हूं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो उस व्यक्ति ने तुरंत प्रभु से कहा मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मैं जानता हूं कि इन वचनों को सुनने वाले हम सभी विश्वास करने वाले हैं, लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। उम्र के अनुसार हमारा शरीर बढ़ा, उम्र के अनुसार हमारे शरीर का हर एक हिस्सा बढ़ा, लेकिन सवाल यह है कि क्या उम्र के अनुसार हमारा विश्वास बढ़ा है? क्या प्रभु पर मेरा भरोसा बढ़ा है? प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम सहतूत के इस पेड़ से कहते हो खड़का समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। यानी एक बात प्रभु बताना चाहते हैं, तुम्हारा विश्वास पक्का विश्वास नहीं है। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता है, राई का दाना कैसा होता है? ठोस होता है। यानी यहां पर प्रभु यीशु ठोस विश्वास की बात कर रहे हैं। लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, कहते हैं कि हम ये जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन काम वही करेगा जो ठोस होता है। राई के दाने की तरह तुम्हारा विश्वास ठोस है तो तुम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर सकते हो। इस शहतूत के पेड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में लग जा, वो हो जाएगा। यानी तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम असंभव सी बातों को संभव करोगे। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले प्रभु मुझे बुरा उदाहरण ना बनने दें। मेरी बोली, मेरी जीवन शैली, मेरा व्यवहार लोगों के लिए उदाहरण बने। मैं तेरा साक्षी बनूं। मैं हृदय खोलकर दूसरों को क्षमा करूं उदारता पूर्वक। तूने कहा है जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। उदारता पूर्वक दूसरों को क्षमा कर सकूं। प्रभु जिस तरह प्रेरितों ने कहा, आज मैं भी बोलना चाहता हूं, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हमें क्षमाशीलता का वरदान दीजिए, हमें विश्वास का वरदान दीजिए, हमें दूसरों के लिए अच्छे उदाहरण बनने का वरदान दीजिए। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष और अनुग्रह का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी